कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स, स्क्वायर, सर्कल, एंगल्स, रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मस्ट हैव बीन इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लाइक सीडीज, कॉइन्स, ब्लेड्स, स्टैम्प्स, व्हील्स, कीज एक्सेट्रा व्हिच आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज। तो आपने बहुत सारी ऐसे शेप्स देखे होंगे जैसे सीडी, कॉइन, ब्लेड, स्टैम्प, जो एग्जैक्टली सेम साइज के होते हैं। सच फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ऐसी फिगर्स को क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है, राइट। अब द ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफ एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, और जो सेम साइज और शेप के होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर, और वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कॉइन है, कोई 5 रुपीज का कॉइन है, तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बट उसमें थोड़ा डेट का फर्क मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अगर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इस चैप्टर में हम जो प्लेन फिगर्स होती हैं हमारी, उनकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। तो कॉन्ग्रुएंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया और उसके ऊपर ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। दिस सिंबल इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। दिस मीन्स द सिमिलर शेप एंड इक्वल टू मीन द सिमिलर साइज। तो इसमें जो इसका मतलब है वो उसका मतलब है सिमिलर शेप, और इसका मतलब है सिमिलर, इक्वल टू का मतलब है सिमिलर साइज, यानी कि साइज और शेप दोनों इसके सिमिलर हैं। द सिंबल इज रेड as is congruent to. Thus, if two figures f1 and f2 are congruent to each other, we write them as f1 congruent to f2. अब congruence of plane figure. Two plane figures are said to be congruent if and only if they have exactly the same shape and the same size. तो दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी? जब वो शेप में और साइज में एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हो। नाउ लुक एट द फिगर्स A1 एंड A2 गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर दी गई हैं, A1 और A2। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू रोटेट और फ्लिप द फिगर्स टू चेक वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों फिगर्स को चेक करने के लिए उनको रोटेट करना पड़ता है कि वो प्रॉपरली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो टेक अ ट्रेस कॉपी और फिगर A1 एंड प्लेस इट ओवर फिगर A। तो इसकी ट्रेस कॉपी लेकर इसको ट्रेस करके इसको ऊपर रख के देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर वो उसको एग्जैक्टली कवर कर देता है, देन वी कैन से दैट A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू A2। तो हम कह सकते हैं कि A1 जो है वो A2 के कॉन्ग्रुएंट है। एंड इट इज रिटन एज, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। फिर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। Two line segment are said to be congruent if they have the same length. दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? जब उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। इन द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो AB बराबर CD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दोनों सेम लेंथ की हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे हम? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। दो एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर उनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। मान लीजिए ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन साइड ऑफ द अदर स्क्वायर। दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंस कब कहे जाएंगे? जब स्क्वायर की एक साइड दूसरे स्क्वायर के एक साइड के इक्वल है। अब एक साइड इक्वल हो गई, अब स्क्वायर है उसकी चारों साइड तो इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। टू रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ वन रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ एंड द ब्रेथ। सेम वही रेक्टेंगल के केस में
अगर लेंथ और ब्रेथ पहले रेक्टेंगल की दूसरे के सेम है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिर आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे हम पता लगाएंगे? टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। अगर उन दोनों की रेडियस सेम है, सेम रेडियस के सर्कल है, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल C1 और C2 एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे। राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप। राइट, इट इज ट्रू। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other respectively. Yes, true. फिर two triangles are congruent if the two sides and any angle of the triangle are equal to the two side and angle of the respectively. Yes, ये भी आपका true है। फिर next exercise है fill in the blanks. Two circles are congruent if their radii are equal. Two objects are congruent if they have the same size and shape. Size and shape. Two angles are congruent if their measurement is equal. Their measurement is equal. Two rectangles are congruent if their length and breadth are equal. Two squares are congruent if their one side is equal. वही सारा जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी लाइन सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है? जो तो सेम लेंथ की होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी डी के, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद जी एच कॉन्ग्रुएंट है किसके? ई एफ के, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। उसके अलावा ये दोनों की लेंथ अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरीके से एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी बता देंगे। जो सेम मेजरमेंट के एंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे एंगल ये 50 है, ये 50 है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल के एल एम के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्कल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सर्कल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जिनकी रेडियस सेम होती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेडियस 3 है, इसकी 3 है, तो हम कह सकते हैं C1 कॉन्ग्रुएंट टू C3 और हम कह सकते हैं C2 कॉन्ग्रुएंट टू C4। उसके बाद स्टेट द कंडीशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। टू लाइन सेगमेंट। आप टू लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? जब उनकी लेंथ सेम हो। टू एंगल्स जब उनका मेजरमेंट सेम हो। टू स्क्वायर जब उनकी वन साइड सेम हो। फिर क्वेश्चन 7 है इन द गिवन फिगर POQ बराबर QOR बराबर ROS। इस POQ कॉन्ग्रुएंट टू QOR कॉन्ग्रुएंट टू ROS। तो जो ट्राइंगल है इसमें बोला है POQ बराबर है QOR बराबर है ROS। तो आप क्या कह सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जब बराबर है तो उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पेयर्स ऑफ एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट। आपको कौन कौन जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके पेयर्स बताने हैं। अब जैसे इसमें आप बता सकते हैं ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACD के। इसी तरीके से जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब हमने पढ़ा था जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। आप कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं तो उनको आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करना है आपको। फिर नेक्स्ट है सर्कल C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2 इफ द रेडियस ऑफ C1 इज 9 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर ऑफ। अब उनकी रेडियस दी है 9 सेंटीमीटर, डायमीटर पूछा है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस उनकी सेम होगी। जब रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो डायमीटर उसका डबल होगा यानी कि 18 सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट है टू रेक्टेंगल्स PQRS TU VW आर कॉन्ग्रुएंट इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना एंड इट्स पैरामीटर इज इतना फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम पहले तो यहाँ से ब्रेथ निकाल लेंगे, फिर एक रेक्टेंगल की जो ब्रेथ आ जाएगी वही दूसरे रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर आर कॉन्ग्रुएंट।
कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ यही फिगर है जो कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाई पड़ रही है, ये है जो आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाई पड़ रही है, बाकी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये नहीं है और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब यहाँ तो एंगल लाइंस और स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात हुई थी, अब कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे हम ट्राइंगल्स की। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं अगर उनकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। इवन द गिवन डायग्राम ABC एंड XYZ इज इट इज गिवन दैट AB बराबर XY, C बराबर Z, AC बराबर XZ, B बराबर Y, BC बराबर YZ, एंगल A बराबर X. Since the corresponding sides are equal in the length and the corresponding angles are equal in the measure, the triangle is congruent. मतलब corresponding side जो है वो equal है और corresponding angle जो है वो equal है, तो हम कह सकते हैं कि जो triangle है वो क्या है, congruent है। Condition for congruence of two triangles. अब दो triangle की congruency के लिए क्या conditions होनी चाहिए? आप देखिए यहाँ पर आपको दो फिगर्स दी गई हैं 9, 11, 12, 9, 11, 12। तो हम कह सकते हैं when two triangles are congruent then their remaining parts are also equal. We use the term CPCT for them as corresponding parts of congruent triangle. ठीक है, तो कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर उनकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट आपस में कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसीज के तीन तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है। सबसे पहले साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि ट्राइंगल हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दे दिया ABC, एक ट्राइंगल दे दिया हमें DEF, तो दोनों की तीनों साइड्स बराबर है, यानी कि AB बराबर है DE के और इस तरह से तीनों की तीनों साइड बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS रूल। उसके बाद साइड एंगल साइड, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, ये साइड इक्वल है, देन ये एंगल इक्वल है, देन ये साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, और किस रूल के अकॉर्डिंग है, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, तो ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड और फिर ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, किसी राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, if the hypotenuse and one side of a right triangle are respectively equal to the corresponding hypotenuse and one side of the other, then the other triangles are said to be congruent. अब ये तो एंगल तो सेम है ही, और जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, सबसे बड़ी साइड है, वो अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट स्क्वायर्स हैव सेम पैरामीटर आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे स्क्वायर जिनके पैरामीटर सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पैरामीटर सेम जब ही होंगे जब उनकी साइड्स इक्वल होंगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जरूरी नहीं है एक सेंटर से एक छोटा सर्कल भी जा सकता है, या फिर हम ऐसा भी बना सकते हैं। फिर है इफ टू रेक्टेंगल्स हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। यस, इक्वल एरिया जब ही होगा जब उनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट है नेम एंड स्टेट ऑल द कॉन्ग्रुएंस रूल, आपको लिखने हैं जो भी हमने पढ़े थे उसमें। यू आर टू प्रूव दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू DF यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो प्रूफ करके दिखाना है ABC DEF के है कौन से क्राइटेरिया से, SSS, यानी कि तीनों साइड दोनों की इक्वल दिखानी होगी। उसके बाद गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, एग्जामिन वेदर or not the two triangles are congruent by SAS congruence criteria, side angle side। तो यहाँ पर देख सकते हैं AB 13, BC 9, एंगल B 17।
MN 19, तो ये है ए तो ये दे रखा है MN 9, NP 13, N बराबर 70। तो अब हमने दो ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पर देखते हैं हम चेक करके। तो हमारा ट्राइंगल है ABC, ये है ABC और ये है ट्राइंगल हमारा MNP। अब हमको बोला जा रहा है AB जो है वो 13 है, BC जो है 9 है और एंगल B जो है, और यहाँ पर MNP में MN बराबर दे रखा है 9 और NP दे रखा है आपको 13 और N बराबर दे रखा है 70 डिग्री। लेकिन यहाँ पे साइड्स तो अलग अलग हो गई ना, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल बना के देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट PQR कॉन्ग्रुएंट है SQR के। PQR कॉन्ग्रुएंट है, PQR इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें दिया गया है यहाँ पर देखो, ये दे रखा है ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो दो साइड्स इक्वल हो गई। इसके बाद ये जो साइड है दोनों की इक्वल है क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन साइड है वो भी इक्वल होगी। तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा किस रूल से, SSS रूल के अकॉर्डिंग। डस QR बाइसेक्ट PQS एंड, क्या वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल P बराबर एंगल S, क्या एंगल P बराबर एंगल S होगा, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स हैं तो बराबर होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो अब आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ट्राइंगल ABC एंड XYZ, यहाँ पर आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, फिर उनको नेम देने हैं और जो ये कंडीशन दी गई है इनको आपको अप्लाई करके बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, QS एंड RT आर द एल्टीट्यूड ऑफ PQR सच दैट QS बराबर RT। यहाँ पर दे रखा है QS बराबर RT दे रखा है। प्रूव दैट RS बराबर QT। हमें प्रूफ करना है RS बराबर QT के, RS बराबर QT के, यानी कि ये इसका हाफ है और ये QT जो है। अब हमें दे रखा है कि QS बराबर RT दे रखा है, QS बराबर दे रखा है हमें RT, QS बराबर दे रखा है RT। ये जो है ये दोनों इसको काट रहे हैं, तो जब ये इसको ये जो इनका एल्टीट्यूड मीडियन है, ये एल्टीट्यूड है, ये इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को बराबर पार्ट्स में करेगा, इसको बराबर पार्ट्स में करेगा। तो जब ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी आपस में। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर PO बराबर PO बराबर OQ दे रखा है एंड एंगल P बराबर एंगल Q दे रखा है। पूछा जा रहा है इज POR QOS के इक्वल है, POR QOS के इक्वल होगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे, दो लाइन काट रही है तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। तो जब इनके दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाएगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, PR परपेंडिकुलर AB, BR इज इक्वल टू BQ। तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए ये तो सेम लाइन हो गई, दोनों की कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। तो कॉमन लाइन हो गई। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉमन लाइन हो गई, एक तो ये इक्वल हो गई और आपका ये वाला एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद ये साइड एंगल दे रखी है, तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। फिर है इट द एडजॉइनिंग फिगर PQ बराबर PR एंड एंगल 1 बराबर 2। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। गिव रीजन टू शो दैट POQ बराबर POR बराबर POR। अब हमें दिख रहा है कि ये साइड्स तो इक्वल हमें मिल गई, ये एंगल भी हमें मिल गया इक्वल। अब ये जो साइड है इसमें क्या है, कॉमन है दोनों एंगल में, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द एडजॉइनिंग फिगर PSQ। इसमें आपको ट्रू बताना है, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है ये आपको कुछ चेक करके बताने हैं। फिर नेक्स्ट है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि एक स्क्वायर के
जो डायगनल्स हैं वो उसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर दिया है, आपका स्क्वायर है, इसके डायगनल जो हैं वो उसको 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल हैं। अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, तो एक साइड इक्वल हो गई। फिर इसमें देखेंगे ये ट्राइंगल में ये कॉमन वाली साइड आ गई, ये कॉमन वाली साइड आ गई, ये इक्वल हो जाएगी। फिर इसमें ये कॉमन आ गया, तो क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD। AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD। यहाँ पर देखिए एंगल तो एक दे रखा है हमें, ये एंगल भी सेम है और दो साइड सेम दिखा रखी हैं, तो एंगल साइड एंगल से जो है हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई तो उसको दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से सब में आपको कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। इसके बाद देखेंगे 15th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर गिवन बिलो PQR कॉन्ग्रुएंट टू STU। इसमें कॉन्ग्रुएंट बता रखा है सच दैट PQ बराबर ST। यहाँ पर PQ बराबर ST दे रखा है, PQ बराबर ST दे रखा है, PR बराबर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड QR इक्वल टू TU और ये साइड इसके इक्वल है। तो फाइंड X एंड Y ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इन द डायग्राम। तो X और Y की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए यहाँ पर ये हमें दे रखा है x माइनस 5, ये हमें 55 डिग्री दे रखी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 55 डिग्री, ये x माइनस 5 हो गया। अब देखिए ये इक्वल साइड्स है, तो x माइनस 5 बराबर किसके हो जाएगा, 45 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा आपका 45 अपॉन 5, 9 जा 45। तो यहाँ से इस एंगल को निकाल लेंगे, इस वाली साइड के इक्वल इसको दिखा के। इसी तरीके से फिर इधर वाली साइड के y प्लस 5 में ये वाली x माइनस 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख सकते हैं हम। x बराबर 45 प्लस 5 यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से 50 डिग्री आ गया। इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। उसके बाद फाइंड द पेयर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द गिवन फिगर विच आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। आप SSS के रूल से कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड इक्वल है, दूसरी साइड इक्वल है, 4 और 4 और तीसरी साइड कॉमन है, तो SSS रूल तो लग ही जाएगा। फिर है इसमें SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, साइड एंगल साइड, एक एंगल दोनों में कॉमन है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ये साइड कॉमन है, तो ये तो बराबर होगी। उसके बाद चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, दो एंगल हैं, दो एंगल दे रखे हैं और साइड देखिए एक 6 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर, तो दो एंगल और एक साइड को आपकी बराबर है, तो आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल के रूल से ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद इफ ABCD एंड ABEF आर टू पैरेललोग्राम प्रूव दैट AED कॉन्ग्रुएंस टू BCF। आप देखिए यहाँ पर AED कॉन्ग्रुएंट टू BCF हमें दिखाना है इस ट्राइंगल के। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल में तो ये वाली साइड तो ये वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, एक साइड इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल निकाल लेंगे हम लोग, दो साइड आ गई। अब एंगल प्रूव दैट AED कॉन्ग्रुएंट है किसके, BCF से। अब कोई एक एंगल आप कॉमन दिखा देंगे या एंगल बराबर दिखा देंगे तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड के रूल से। उसके बाद इन द गिवन फिगर PQRS चेक वेदर POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ROS और नॉट।
आपको पी ओ क्यू आर ओ एस के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये प्रूफ करके बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं ये एंगल तो बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो दो पैरेलल्स लाइन है, ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, तो दो एंगल हो गए, एक साइड कॉमन दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट आएगा, टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप, सेम शेप एंड साइज, two circles are said to be congruent if they have same radius, two angles are congruent if it means they are supplementary, their measure are equal. In the if the three attitudes of a triangle are equal, then the triangle is an obtuse angle triangle, right angle triangle, equilateral triangle. Two line segments are congruent, it means they are parallel, they are equal in length, right? इसके बाद इफ OD इज द बाइसेक्टर ऑफ POQ देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर OD जो है वो POQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब जैसे मान लीजिए POQ को OD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो POD बराबर होगा DOQ के, QOD बराबर है POQ के, नहीं, POD बराबर है QOD के, हाँ ये वाली स्टेटमेंट सही रहेगी। इसके बाद इफ ट्राइंगल ABC, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, AB बराबर EF, एंगल C बराबर, तो ये आपको बना के देख लेने हैं। इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसमें DEF BC CA और AP पे है, AD परपेंडिकुलर है, तो फाइंड AD BE और CF, तो आपको फाइंड आउट करने हैं। आर दीज टू डिजिट लेटर्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? 77 यस। W और M को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हाँ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर इसको उल्टा रख देंगे तो। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी है, NEP जोन है, चैप्टर टेस्ट दिया गया है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लास्ट में लेट सम अप में चैप्टर की समरी है, एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू करना है। इसमें SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, SAS ASA RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के बारे में बताया गया है। तो ये आपका चैप्टर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।